देखिए, ध्यान से सुनिएगा, हमारे विषयों पर जो हमें विषय दिए जाते हैं उस पर अध्ययन करने के लिए हमें कहा जाता है, और कहा जाता है कि आप इस पर अध्ययन करें, आप इसको पढ़ें, और इससे बाहर कुछ भी नहीं, इसी में से आपसे सवाल किए जाएंगे और आप उसी विषय पर रात दिन पढ़ते हो और मनन करते हो। एक दिन उस विषय पर कुछ पूछा जाता है और इसमें सफल हो जाते हैं आप, हाँ या ना। देखिए प्रियजनों, हमारे लिए एक समय सीमा ठहराई गई, हमारे लिए एक बाउंड्री दी गई, हमारे लिए एक बाड़ा बांध दिया गया परमेश्वर के द्वारा। उसने कहा कि तू मुझ में आजाद हो जा, उसने कहा तू मुझ में स्वतंत्र हो जा, उसने कहा तू मुझ में आजाद हो, तू मुझ में आजाद हो, तू मुझ में फ्री हो जा। पर जानते हैं, सबसे बड़ा उदाहरण सिमसोन के लिए जो मैं आपको बता रहा हूं, उसने बाउंड्री को तोड़ दिया, उसने बाड़े को क्या कर दिया, तोड़ दिया। और जानते हैं एक दिन क्या हुआ, वो स्त्री इस सिमसोन को कितनी बार प्रयास किया मारने का, इसे कितनी बार प्रयास किया जान से खत्म करने का इसे, पर आखिरकार एक दिन वो स्त्री सिमसोन के रहस्य को पता कर लिया। आप जानते हैं, लेकिन आप महान लोग हैं जो बैठे हैं सामने, आप दलीला के जैसे नहीं हो, आप महान लोग हो। आप देखो जरा ध्यान से, उसका वो प्रयास करती रही, सिमसोन अवसर देता रहा, वो प्रयास करती रही, सिमसोन को झूठा प्रेम कर रही थी, सिमसोन के साथ झूठा रह रही थी, सिमसोन के साथ झूठा वो समय व्यतीत कर रही थी। शैतानी आत्माएं आपके साथ भी ऐसा ही करती हैं आज। वो आपके जीवनों को बर्बाद करने के लिए, वो आपके आत्मिक स्तर को खत्म करने के लिए, वो आपके मनों में दूषित आत्माओं को डालती हैं, आपके मनों में दूषित विचारों को डालती है, ताकि आपकी आत्मिकता खत्म हो। और आप सोचते हैं क्या ये परमेश्वर है जो मेरे लिए ऐसा कर रहा है? नहीं, कभी भी परमेश्वर कोई काम करेंगे आपके अंदर अपने वचन के अनुसार करेंगे। बगल वाले से बोलो, अपने वचन के अनुसार करेगा प्रभु। हाँ, अगर प्रभु कोई काम करेगा आपके अंदर तो कैसे करेगा? वचन में लिखा है। क्या है? वचन में लिखा है, आत्मा बताता है। समझ लेना आज के बाद, कोई भी बात वचन के बाहर नहीं, सब कुछ वचन के अंदर है। आमीन। और यही हमारी समझ है, यही हमारी पहचान है कि ये यीशु की ओर से है। आमीन। और देखो, उस दलीला ने एक दिन उसके बालों को क्या कर दिया? काट दिया, उसके चोटी को काट दिया। और जैसी चोटी उसकी कटती है, उसकी सामर्थ्य खत्म। उसने अपने अस्तित्व को बेच दिया, उसने अपने उस स्त्री के पीछे, उस पाप के पीछे अपने आप को दे दिया। और अभी हम देख रहे हैं, पाप मृत्यु को लेके आती है। और सिमसोन पकड़ा गया, उसे पकड़ लिया गया, उसे बांध दिया गया, उसकी दोनों आंखें फोड़ दी गईं। पाप ऐसी चीज है, उसकी दोनों आंखें फोड़ दी गई। और आखिर वो कम उम्र में खत्म हो गया। मेरा कहने का मतलब यह है, अगर पवित्र आत्मा अगर आपके जीवन में आए, उसकी एक बाउंड्री है, आप उस सीमा को नहीं लांघ सकते। आपका कुछ भी नुकसान हो जाए, आपको कोई 10 करोड़ रुपए दे और बोले कि आप ये काम को करो, अगर वो गलत है, अगर वो वचन के अनुसार नहीं है, तो हमें नहीं करना। हमें 10 करोड़ नहीं चाहिए। हाँ या ना बोलो, सही है कि नहीं? क्या आप उस बात को मान लोगे क्या? प्रियो, इस बात को देखो, परमेश्वर ने समुद्र को एक सीमा ठहराई। अब जानते हैं समुद्र कितना विशाल है? एक भाग धरती है, 3 भाग समुद्र है, फिर भी वो अपने सीमा को नहीं लांघ सकता कभी भी। वो कितनी भी बड़ी बाढ़ें आती हैं, फिर उसी में क्या हो जाता, वो चला जाता है। हाँ या ना बताओ भाई। आप समुद्र में, समुद्र को देखे हो कोई लोग? कितना बड़ा समुद्र होता है, वो आता है और फिर उसी में चला जाता है। वो सीमा उसकी बंधी हुई है, वो बाउंड्री में है। और देखो, हमारी इस बात को पढ़िएगा हमारे साथ। मरकुस रचित 5वां अध्याय, उसके 17वीं आयत को हम पढ़ेंगे आपके लिए, नोट करें उसे, देखें।
मरकुस रचित सुसमाचार 5 अध्याय और उसके 17 पद को पढ़ें। क्या लिखा है? और वे उससे विनती करके कहने लगे कि हमारे सीवानों से चला जा, हमारी सीमा से चला जा। आपको एक बात बताऊं, ये घटना देखो, हमारे सीमा से चला जा, ये वो लोग बोल रहे थे जिसकी सीमा में यीशु मसीह गया था। अगर हमारे सीमा क्षेत्र में यीशु मसीह आ जाए तो क्या उसे हम बाहर करेंगे? क्या बोलो जरा। आप जानते गिरासेनियों के देश में रहने वाला व्यक्ति के अंदर 6000 दुष्ट आत्माएं थी और वो कब्रों में उसको लेकर रहा करती थी। कहां पर? कितने लोग जानते? कब्र जानते हो कि नहीं जानते हो? हाँ, कब्र में लेकर रह रही थी। पर यीशु मसीह जैसे ही उसकी सीमा में जाते हैं वो व्यक्ति आजाद हो जाता है। आमीन। इस बात को समझो, जैसे ही वो आपके क्षेत्र में जाएगा। पर अगर आपकी सीमा में कोई दूसरा व्यक्ति आ गया जो आत्मिक नहीं है, आपकी सीमा में कोई व्यर्थ व्यक्ति आ गया जो आत्मिक नहीं है, तो आप नाश होंगे। पर अगर आपकी सीमा में प्रभु आ गया तो आप आजाद होने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। पर देखो उन लोगों को उसने क्या कहा? हो प्रभु मेरी सीमा से, हो प्रभु आप बाहर चले जाएं। क्यों कहा मालूम है? क्योंकि उनकी 2000 सुअरें क्या हो गई थी? उनकी 2000 सुअरें नष्ट हो गई थी। उन्होंने कहा प्रभु अगर तू आप 1 घंटे और रह जाएगा तो पूरे एरिया की सुअर खत्म हो जाएगी। प्रभु ऐसा कर, तो बस हो गया, अब तू यहां से चला जा प्रभु। वो डर गया वो लोग। सोचा कि भाई एक व्यक्ति आजाद हुआ, 2000 सुअर मर गई, और अगर और आजाद होंगे अभी तो कितनी सुअरें चले जाएंगे। इससे अच्छा है गुरु अब वापस पाओ, चले जाओ यहां से। पर सोचो, बोलो आज वो हमारी सीमा में आएगा। मैं तैयार हूं उसे अपनी सीमा में लेने के लिए, अपने आत्मिक सीमा में। बगल वाले से कहो आत्मिक सीमा में लेने के लिए मैं तैयार हूं। आत्मिक सीमा में उसे लेने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। जब आप उसे अपनी सीमा में लेंगे तो आपकी सीमा में संसार नहीं आ रहा है, आपकी सीमा में यीशु आ रहा है। कौन आ रहा है आपकी सीमा में? चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।